फवाद साहब, आप बज़ात ख़ुद भी एक सहाफ़ी रहे हैं और जिस तरीके से सहाफ़ियों के मामलात हैं शहर कराची में, जिस तरीके से हमारे बच्चों, हमारे लोगों के मामलात हैं, मैं चाहूँगा उस पर कमेंट करें क्योंकि हमारे पास तो अल्फाज नहीं हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि जी बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो एक अमूमी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं पूरे तबके में। और ये जो वाक़या है इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात जो हैं वो इंशाअल्लाह होंगी और हम बड़ी जल्दी मुल्ज़मों तक पहुँचेंगे। और इस सिलसिले में मैंने अभी जो सिंध हुकूमत है उससे भी राब्ता कर रहा हूँ और हमने उनसे भी ये कहा है कि इस वक्त की तफसीली रिपोर्ट जो है वो हमें भेजी जाए और जो भी इंशाअल्लाह ताला मुमकिन होगा वो होगा। बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह मुल्ज़मों तक पहुँचेंगे। फवाद साहब, यकीनन ये इस तरह के वाक़या और इस तरह की चीज़ें यकीनन अप्रिशिएबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम फवाद भाई ये है कि शहर कराची में आप भी काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं और हम तो इसको एक्सपीरियंस करते हैं। आए रोज़ कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई चौक चौराहा कोई भी महफूज नहीं है। आपके नज़दीक इसका कोई सलूशन है या फिर शहर कराची की माएँ अपने बच्चों को यूँ ही बड़ा करती रहें और उनसे वो इसी तरह छीने जाते रहें? देखिए, कराची जो है वो एक बहुत बड़ी आग और खून की जंग से निकला है। जिस तरीके से यहाँ पे अल्ताफ हुसैन के दौर में उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल पार्टी और एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप तश्कील दिया, उसके बाद एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक आग और खून की होली खेली गई। और वो तो आपको मालूम ही है, पाकिस्तान की अफवाज ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने, पुलिस ने कितने बड़ी ये लड़ाई थी जिसमें कामयाबी हासिल की। लेकिन जो कराची शहर है उसमें बहुत खास, जैसे आपने कुलभूषण जाधव भी जब पकड़ा गया तो आपने देखा उसमें बलूचिस्तान के अलावा कराची में जो दहशतगर्दी की प्लानिंग थी वो भी उससे बरामद हुई। तो ये एक बड़ी पेचीदा जो है, ये सिंपल कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, इसमें एक साजिशों की एक बू आती है। तो हमने इसमें बहुत हद तक पाकिस्तान ने आई मस्ट से कि इस पे काबू पाया है। हम बहुत बेहतर सिचुएशन में, लेकिन हमने इस सिचुएशन को बरकरार रखना, बेहतर करना है, इसको नीचे नहीं जाने देना। ये असल काविश है और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। फवाद भाई, यकीनन आप एक बहुत मैक्रो लेवल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखें ना सर, ये पिछले साल में 300-400 बंदा कराची का वो इसी तरह डकैती मज़ाहमत पे मारा गया है। अब या तो हम ये फ़ैसला कर लें कि इतना टैक्स देने वाला शहर, उसकी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है और 300-400 बंदे की भी ज़िंदगी कोई वक़्त नहीं है। ये तो कोई भी नहीं कह रहा, लेकिन मसला ये है कि ये जो जराइम है ये यहाँ पे जुड़े हुए थे पहले एक्टिविटी से। अब ये उससे टैरिज्म एक्टिविटी से जराइम पे आए हैं। और ये जो हम बदकिस्मती तो ये देखें ना, ये है कि 1980 से 80 की दहाई से सिंध में, कराची में पुलिस ही नहीं है। रेंजर्स के ऊपर काम चलाया जा रहा है। हर साल अरबों रुपया जो सिंध हुकूमत है वो रेंजर्स को देती है, लेकिन अपनी पुलिस खड़ी करने को तैयार नहीं है। कराची में सेफ सिटी चीज को बनाने को तैयार नहीं है। वो तो जो एक नाअहल हुकूमत सिंध पे मुलव्वस है, उसका खमियाजा तो जाहिर है कि एक भुगतना पड़ रहा है सबको, और कराची को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि कराची तो उनके वैसे ही रेडार पे नहीं है। और जिस तरीके से सिंध में हुकूमत चलाई जा रही है सूबाई, वो तो एक मजाक है, जाहिर है हम सब उसको रोज देखते हैं। और जब तक हम कराची को एक मॉडर्न सेफ सिटी नहीं बनाएंगे, कराची की निगरानी, कराची के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो ये तो जाहिर है कि आपकी बात दुरुस्त है कि इसको इस तरीके से तो नहीं दिया जा सकता। फवाद साहब, यकीनन ये रेंजर्स, आर्मी, ये बॉर्डर पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए। अब जहाँ तक लोकल सिक्योरिटी की बात आ गई, पुलिस फोर्स की बात आ गई, सिंध में ये निज़ाम क्यों बेहतर नहीं हो सका, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट के लिए सिक्योरिटी है एसएसयू के नाम की, लेकिन वो भी वुज़रा और दीगर के लिए है। अब फ्यूचर में आपको पुलिस अच्छी बनती नज़र आ रही है? तो मुझे तो सिंध हुकूमत की ये प्रायोरिटी नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि वो इवन सोच भी रहे हैं कि आखिर हमने कराची को कोई एक ऐसा मॉडर्न पुलिस सिस्टम देना है। जब तक सिंध हुकूमत जो है वो इस जीवन में सोचेगी नहीं और इनमें शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
اس طرح کے اقدامات کرے گی نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ ابھی تک تو دیکھیں، کوئی ان کے تھانوں کی حالت دیکھیں، ان کی ٹریننگ کی حالت دیکھیں، جو سندھ کے جو اس وقت مانیٹرنگ سسٹمز ہیں وہ دیکھیں، اس کے مقابلے میں لاہور اور اسلام آباد جو ہیں وہ بہت آگے چلے گئے ہیں یہ کراچی کے مقابلے میں، اور اس لیے کہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے اس ضمن میں اقدامات لیے ہیں۔ اب میں تو یہی کہوں گا کہ کراچی کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی بند ہونی چاہیے، اور نہ ان کو آپ جو لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ہیں نہ آپ اس میں حصہ دے رہے ہیں، نہ آپ ان کی جو کچرا اٹھانے تک کا تو آپ انتظام کر نہیں پا رہے، پولیس کا آپ انتظام نہیں کر پا رہے، تو پتہ نہیں کراچی سے کیا بدلہ لے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر تو خیر پی ٹی آئی کی جدوجہد تو جاری ہی ہے، اور ہماری جو سندھ چیپٹر ہے اس نے اس جانب بہت بار توجہ دلائی ہے، بار بار وہ اس طرح توجہ دلا رہے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ میڈیا کو آواز ملانی چاہیے پی ٹی آئی کی آواز کے ساتھ، اور ہم کراچی کو ان مصیبتوں اور مصیبتوں سے جو ہے وہ جان ان کی چھڑا سکیں۔ سر، کراچی کے حوالے سے تو یہ مسائل ہم ہمیشہ سے ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں سر۔ اسنیچنگ کے بارے میں تو ہم نے یہاں پہ جو کرائم ریٹ کے بارے میں تو بہت زیادہ بات کی ہے سر۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ رائٹ ٹائم ہے سر؟ اب بہت ہو چکا، بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا سر۔ اس سلسلے میں آپ لوگ اب آگے بڑھ کر کیا انیشیٹو لیں گے سر؟ دیکھیں، آگے بڑھ کر انیشیٹو جو ہے وہ تو سندھ اسمبلی کے اندر ہم ضرور آواز اٹھائیں گے۔ ہم ہر طرح سے جو سندھ حکومت ہے اس کو اسسٹنس دینے کو بھی تیار ہے۔ اس کے بعد ہم جو بھی اور اس میں انتظامی اقدامات سندھ حکومت اٹھانا چاہتی ہے اور اس میں وفاق کی مدد کی ضرورت ہے، ہم وہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے وہ اپنے خواب غفلت سے جاگے اور اقدامات کرے۔ کراچی کو سیف سٹی بنانے کے لیے اس کے اندر ماڈرن کیمرہ ایکوپمنٹ بنانے کے لیے کیا مشکلات آئے؟ اتنا بڑا بجٹ ہے سندھ حکومت کا، اتنے زیادہ وسائل ہیں ان کے پاس، اگر ان کو کوئی ٹیکنیکل فیسلٹیز چاہیے، ان کو کوئی این او سیز چاہیے، ان کو کوئی اور بات چاہیے تو ہم سے بات کریں، ہم اس میں تیار ہیں، اور ہم ہر طرح سے سندھ حکومت کے اس میں ہاتھ بٹائیں گے، لیکن اس کے لیے انہیں اپنی خواب غفلت سے جاگنا ہوگا اور اس طرح توجہ دینی ہوگی۔ بہت شکریہ فواز صاحب۔